हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। ठीक है, जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका जो आपको मेन पेज दिख रहा है, ये वीडियो है CAPF AC 2020 के बारे में। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2021। इसके मैं नए बैच जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इन आप में से वो स्टूडेंट जिनको शायद CAPF के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, CAPF द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए सर्विस में होता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो CAPF AC की, वो ग्रुप ए सर्विस में आता है इन दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देन ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, देन SSB सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, ITBP के बारे में पता है। आप में जो राजस्थान में हो सकते हैं, जो स्टूडेंट है राजस्थान के या और कहीं बाहर के स्टूडेंट, उत्तराखंड से बाहर के, आपको BSF के बारे में पता होगा। तो जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का, तो आप इन फोर्सेज में क्या बनते हैं, AC बनते हैं, जो कि ग्रुप ए की सर्विस है। अब समझते हैं कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी परसेंटेज, डजंट मैटर कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, आप अगर किसी भी डिवीजन से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। प्लस आपकी जो एज है वो 20 और 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स, मेन पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। इसके बाद बहुत इन डेप्थ भी पैरामीटर्स है कि फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एक जनरलाइज क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप BA हो या आप BCom हो या आप BSc हो या आप BTech हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती है, और एज आपकी 20-25 बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न की, कि ये AC के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखो, ये वन डे एग्ज़ाम है। वन डे एग्ज़ाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में इसका जो प्रोसेस है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का होता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 125। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 125 होते हैं। अब पेपर 2 जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन ध्यान रखना ये डिस्क्रिप्टिव होता है। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है इसमें। तो पेपर 1 250 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये MCQ टाइप हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 जो होता है, जो कि आपको आफ्टरनून में देना होता है, दोपहर के समय होता है, 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपकी पहली स्टेज होगी। जब आप ये पहली स्टेज पार कर लेते हैं, यानी कि दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो कि 150 मार्क्स का होता है, और इसी दौरान आपका फिजिकल और मेडिकल भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम टोटल जोड़ें तो 600 मार्क्स जो है, इससे क्या बनती है, इसकी मेरिट बनती है। अब बात करें पेपर 1 की, तो जो आपका UPSC का नोटिफिकेशन है, उसमें जो पेपर 1 के लिए हेडिंग लिखी हुई है वो इस तरीके से लिखी हुई है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा सा और अगर हम पेपर 1 को ब्रॉडली क्लासिफाइड करें या थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूं मैं, तो UPSC के जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है पहला, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ध्यान रखना, इस जनरल मेंटल एबिलिटी का जो ये टॉपिक है, इसमें आपका आता है क्लास 10th की मैथ्स प्लस आपके रीजनिंग। ठीक है, जो SSC लेवल की रीजनिंग होती है, ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। देन आपका दूसरा जो है जनरल साइंस है टॉपिक। जनरल साइंस का मतलब यहाँ पर यह है कि 10th क्लास की जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद आपका बायोटेक, फिर आपका स्पेस साइंस, ये सब इसमें आता है जनरल साइंस में। ठीक, और उसके बाद आपका इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये सारे टॉपिक किसके अंदर आएंगे, जनरल साइंस के अंदर आएंगे। इसी से आपके लिए पेपर 1 में क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पूरे एक साल का आपको पढ़ के जाना है, पूरा एक साल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद फोर्थ टॉपिक आपका है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, और इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ के जाना है। देन फिफ्थ टॉपिक जो है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट, उसके बाद पढ़ेंगे मेडवल,
और उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और 6 टॉपिक जो है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो देखो इसको भी क्लासिफाइड मैंने किया है, इसको मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और उसके बाद ओशनोग्राफी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इंडियन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे टॉपिक हैं, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं जिनको भी अब मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया। यही आपके क्वेश्चन जो पेपर 1 है उसमें बनते हैं। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको काफ़ी लिखना है, उसका जो हेडिंग दे रखी है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उस तरीके से जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। और पेपर 2 भी 2 पार्ट में है। पार्ट ए जो है वो 80 मार्क्स का है, ठीक है, और पार्ट बी जो है 120 मार्क्स का है, टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। तो इसको भी जब आप मुझसे मिलने आएंगे या फ़ोन करेंगे तो मैं आपको डिस्क्राइब इसको बताऊंगा, तो ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हमारी साथ साथ चलेगी। इसमें अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें जो पार्ट ए की बात करें तो जो 80 मार्क्स है उसमें भी जीएस के क्वेश्चन होते हैं, ये दे रखे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और पेपर पार्ट बी जो है वो आपका 120 मार्क्स का जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रिसाइज या प्रेसी राइटिंग आता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ग्रामर आता है। अब बात करें कोचिंग की, तो हमारे यहाँ 2 पैटर्न है मेरे इक्विटा अकेडमी में। एक है ऑफलाइन क्लासेस, इसके लिए देहरादून में मेरा सेंटर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दे रखा है 9897581299, इसमें आप मुझे फ़ोन कीजिए। अभी हम जल्द नया बैच शुरू करने वाले हैं। और लाइव ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप ये नहीं आ सकते, देहरादून पढ़ने नहीं आ सकते, तो आप कहीं भी रहते हैं तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी आप मुझसे ले सकते हैं। लाइव वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये क्लासेस जो है वो मैं जूम पे लेता हूँ और इस तरीके से ही पीपीटी में पढ़ाता हूँ, जिसमें ऑडियो वीडियो पोर्ट जो है वो ओपन रहते हैं। तो बिल्कुल क्लास की तरह कभी भी क्लास में लेक्चर के वक्त आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे क्लास में पूछते हैं, ठीक है। तो ये 2 मोड है हमारे पढ़ाने के। इसका जो टोटल टेन्योर है कोर्स का, पेपर 1 और पेपर 2 खत्म करने का, लगभग 5 to 6 मंथ्स जो है वो मुझे आपके चाहिए, ठीक है। और रोज जो है वो 1.5 से 2 घंटे की क्या होगी, 1.5 से लेकर 2 आवर्स की क्या होगी, आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मुझे फ़ोन करें और जल्द से जल्द इस बैच को आप ज्वाइन करें।